मूवी स्टार्ट होती है, हमें बताया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर की 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हम एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उसे गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ही कोई आम रोबोट नहीं था बल्कि एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। डॉक्टर उसे रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है। वह इस रोबोट को अच्छी से रिपेयर कर देता है और उसे न्यू बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वह रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी। वह ये नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वह रोबोट डॉक्टर से पूछता है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ही बात पता नहीं होती कि वह कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वह जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। दीवानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ही दुनिया दिखाता है। वह रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वह उस स्पेसशिप को भी देखती है कि यह क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर से बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है और हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर रोबोट को एक नाम देता है। वह डॉक्टर उससे कहता है कि आज तुम्हारा नाम एलिता है। अपना ये नाम सुनकर एलिता काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर एलिता ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत है, फैक्ट्री है और इंडस्ट्रीज है। उसके बाद वहीं पर एलिता एक लड़के से मिलती है। उसका नाम ही योगो होता है। योगो जब एलिता की बॉडी को देखा है तो वह उसकी काफी तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। एलिता योगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात एलिता डॉक्टर को देखती है जो कि बाहर से घर वापस आ रहे थे। एलिता दिखती है कि डॉक्टर की हाथों पर खून लगा हुआ है जिसे देखकर वह सोचती है कि सीट में जो मर्डर हो रहे हैं यानी वह जो किलर ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि दोनों में से सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उसे डॉक्टर ने एलिता को लगाई है वह असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उन बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी एलिता को दे दी। इसके बाद योगो एलिता को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफी फेमस थी। एलिता सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वह गेम को काफी अच्छे से खेलता है और एलिता गेम को जीत भी जाती है। इसके बाद योगो उसे अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वह एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। योगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। एलिता पूछता है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर योगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वह गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब यह है कि तुम स्काई सिटी से ही आए हो। लेकिन एलिता को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वह अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और एलिता उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है। यहाँ पर एलिता को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वह एक वॉरियर इंटर है। वॉरियर इंटर वह होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसकी बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर एलिता को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वह किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब एलिता उस किलर से धड़कर का मुकाबला करती है और वह उसे इतना मरती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरी किलर को मारने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर और एलिता उसका सर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर एलिता को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वह कैसे वॉरियर इंटर बने। वह बताते हैं कि उसे वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया। वह रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को रोबोट पर काफी गुस्सा आया। डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और उसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर इंटर बन गया। इसके बाद आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर का वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।